साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे आने वाले रास्ते बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत होने वाले हैं मेरे बच्चे। और वहाँ तक का जो सफ़र है ना, उसमें जो भी रोड़े आएंगे, जो भी आड़ आएगी ना, उन सबको मैं हटाऊंगा मेरे बच्चे। तेरी ढाल बनकर मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत करना, तेरा साईं है तेरे साथ। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, ना इस दुनिया से और ना अपने परिवार से, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरा परिवार भी ना तेरे विरुद्ध खड़ा रहता है तेरे सपनों को लेकर। तेरे परिवार में कुछ सदस्य ऐसे हैं मेरे बच्चे, जो कभी नहीं चाहते कि तुम अपना सपना पूरा करो, और उस वजह से ना तुम्हारे रास्ते में हमेशा रोड़े बनते हैं, आड़े आते हैं मेरे बच्चे, अड़चन पैदा करते हैं, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा भिड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारा साईं है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, ये दुनिया साथ दे या ना दे, तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मेरे भरोसे पर तुम चल रहे हो ना, तो मेरे भरोसे पर विश्वास रखना कि मैं हर वो चीज़ से तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। जहाँ भी तुम फंसोगे ना, जहाँ भी तुम्हें परेशानियाँ आएंगी ना, वहाँ से मैं तुम्हें निकालूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, जिस चीज़ को मैंने तुम्हें करने को मना किया था, तुमने फिर भी वही चीज़ की मेरे बच्चे। तुम मेरे खिलाफ जाकर वो चीज़ कर कर आए, और बल्कि तुम जानते हो कि उस चीज़ के लिए मैं खिलाफ था, जानते हो ना? तो फिर मेरे बच्चे, तुमने क्यों किया वो? तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं हर जगह तुम्हें देख रहा होता हूँ? जिस चीज़ की मनाही है ना, वो मनाही है मेरे बच्चे। बात को समझो। मैं ना तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। अब मेरे पास मत आना, मुझसे मत माफ़ी मांगना, बिल्कुल मत मांगना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम वो सब चीज़ें नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। अब मुझे मनाने की कोशिश मत करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि नहीं हूँ मैं तुम्हारा बाबा, ठीक है? नहीं हूँ। नहीं सोचना मुझे तुम्हारे बारे में। जब भी हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तब तब तुम मुझे परेशान कर देते हो, है ना? यही करते हो ना तुम हमेशा से? जिन चीज़ों को करने को मैं मना करता हूँ, तुम वही चीज़ें बार बार दोहराते हो। इस बार नहीं करूँगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें, कितनी भी माफ़ी मांगो। लेकिन जब तक तुम आगे से वादा नहीं करोगे कि बाबा, जो गलती थी आखिरी गलती थी, आज के बाद कान पकड़कर आइंदा मैं ऐसी गलती चाह कर भी नहीं करूँगा। चाहे कोई कितना भी ज़बरदस्ती क्यों ना करे करने के लिए, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे सगे संबंधी हो, तुम्हारे अपने हो, कितने भी हो मेरे बच्चे, कितना भी तुम्हारा करीबी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई तुमसे ज़बरदस्ती करेगा किसी चीज़ को ऐसी करने के लिए जिसके खिलाफ मैं हूँ, तो फिर आगे से मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत रखना। बस ये आखिरी बार है, बस अब बस बहुत हुआ। और सुनो, अगर तुम्हारे रिश्ते में थोड़ी सी भी गुंजाइश है, आंशिक भी मेरे बच्चे गुंजाइश है ना, तो मना लो अपने रिश्ते को, क्योंकि रिश्ते में टूटने में देरी नहीं लगती मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं लगती। लेकिन जोड़ने के लिए सालों साल लग जाते हैं, वक्त लग जाता है, और बहुत वक्त मेरे बच्चे। बात को समझो। अगर रिश्ता है ना, तो उसे निभाओ मेरे बच्चे। कोशिश करो कि तुम्हारे बीच की जो गलत फहमियाँ हैं ना, वो मिट सकें। थोड़ा वक्त दो अपने आप को, अपने रिश्तों को, क्योंकि टूटने के बाद ना मेरे बच्चे सब कुछ बिखर जाता है। और फिर अगर तुम दोबारा से जोड़ना चाहोगे ना, तो उस रिश्ते में गांठ आ जाएगी। गांठ तो खैर अभी भी है, लेकिन वो रिश्ता फिर उस हद तक हो जाएगा ना कि वो तुम्हारा नहीं रहेगा, वो दुनिया के हाथ में चला जाएगा। फिर वो फैसला तुम नहीं ले पाओगे। अभी वक्त है कि तुम फैसला ले सकते हो, फिर वक्त तुम्हारे परिवार के हाथ में चला जाएगा, चीज़ें तुम्हारे परिवार के हाथ में चली जाएंगी, और जो तुम कभी नहीं चाहोगे। और सुनो, जब तुम सुबह सुबह उठते हो ना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर मेरा नाम जाप करते हो, तो तुमने कभी महसूस किया है क्या, तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक शक्ति होती है? महसूस है क्या तुम्हें? जब तुम आंखें बंद करते हो ना, उस वक्त में साईं साईं कर जाप करते हो ना, उस वक्त में तुम्हें कभी महसूस हुआ कि तुम्हारे आसपास कोई है, तुम्हारे आसपास कोई सकारात्मक शक्ति है? महसूस हुआ है ना तुम्हें? कई बार हुआ, और आज भी हुआ था। वो मैं था मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे पास अक्सर आता रहता हूँ, अक्सर। मैं हमेशा तुम्हारे पास आता जाता रहता हूँ मेरे बच्चे। जब जब तुम साईं साईं कर कर पुकारते हो ना, मेरा मंत्र जाप करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम्हारे घर में शिवलिंग है ना, तो रोज़ शिवलिंग पर ना जल चढ़ाया करो, कच्चा दूध चढ़ाया करो मेरे बच्चे। उनकी कृपा भी तुम पर बहुत है मेरे बच्चे, बहुत कृपा है तुम पर। अपने आप को ना कहीं से भी नीचे मत समझना, क्योंकि तुम्हारा हक मैं तुम्हें बराबरी पे दिलवाऊंगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा हक उतना ही है जितना सामने वाले का है, उतना ही हक है तुम्हारा।
आधा आधा है मेरे बच्चे, तो तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हक छीनने नहीं दूंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी। और सुनो, तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत परेशानी है ना, तुम कोर्ट कचहरी से, मुकदमों से बहुत परेशान आ गए हो ना, भुगत रहे हो ना चीज़ों को, बहुत परेशान हो ना। तो सुनो मेरी बात को, और वो तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारी कमज़ोरियाँ जानकर तुम पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, वो तो कर ही रहे हैं तुम्हारे साथ गलत, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं हूँ, सबसे बड़ा इस दुनिया में ईश्वर है। चाहे कोई कितना भी किसी के साथ गलत कर लेना, लेकिन ईश्वर वहाँ से बैठकर सब देख रहा है। सबकी करनी भरनी का सारा सब कुछ इंतज़ाम कर रखा है मैंने। और ना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सही हो ना, तो तुम्हें सही साबित करूँगा मैं, चिंता बिल्कुल मत करना। तुम ना रोज़ साइंस और चरित्र का ना 12वां अध्याय पढ़ना मेरे बच्चे, रोज़ साइंस और चरित्र का 12वां अध्याय पढ़ो। पढ़ोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारा मुकदमा, तुम्हारी कार्यवाही, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा और तुम्हें कहीं भागने करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं ना तुम्हारे, इधर भागने में, उधर भागने में, वकीलों को देने में, बहुत परेशान होना तो नहीं होना पड़ेगा। तुम 40 दिन तक 12वां अध्याय करके देखो साइंस और चरित्र का, फिर देखना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का जो माहौल है ना, वो बहुत अटपटा है। कहने को सब साथ साथ रहते हैं, लेकिन सबके अंदर मन मुटाव है एक दूसरे को लेकर, बहुत कालक है। एक दूसरे से सब नफरत ही करते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और उस माहौल में रहकर ना तुम भी नकारात्मक हो जाते हो, जबकि तुम बहुत सकारात्मक हो। लेकिन उन लोगों की चीज़ों में आकर ना, उनकी नकारात्मक चीज़ों में, विचारों में आकर तुम भी कहीं ना कहीं नकारात्मक हो जाते हो। उन लोगों की सोच ही ऐसी है मेरे बच्चे। और वैसे भी नकारात्मक लोग जो होते हैं ना, अगर वो सकारात्मक इंसान के संपर्क में आए ना, तो सकारात्मक इंसान भी कहीं ना कहीं नकारात्मक होने लगता है, उसका दिमाग भी बहुत ख़राब सा होने लगता है। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ख़राब है। कुछ लोगों की वजह से उन लोगों ने बहुत माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। ये ऐसा नहीं करना, ये वैसा नहीं करना, ये वो, बहुत सारी बातें तुम्हें बहुत मानसिक तनाव देते हैं वो। और बल्कि खुद अगर करेंगे ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम करोगे ना तो बात का बतंगड़ बन जाता है। तुम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तुम्हें उल्टा सीधा कहा जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं। तो सुनो मेरी बात को, बस कुछ ही दिन की बात रह गई है मेरे बच्चे, सिर्फ कुछ महीने, उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना सब कुछ अच्छा कर दूंगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर दूंगा। और इन लोगों को मैं तुमसे इतना दूर कर दूंगा ना, या फिर तुम्हें ही यहाँ से ले जाऊंगा, जिससे कि तुम यहाँ से हट जाओ और अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जी पाओ, मन चाहा जीवन जी पाओ, जैसा तुम हमेशा से चाहते थे मेरे बच्चे। और सुनो, आज तो प्यार का दिन है ना, तो क्या मैं आज तुम्हारा प्रेमी नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम अपने साईं के दीवाने नहीं हो? तो आज मेरा भी हक बनता है उस गुलाब के फूल का मेरे बच्चे। और वैसे तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा को गुलाब का फूल कितना पसंद है, तो तुम आज मुझे गुलाब का फूल दोगे ना? आज मैं तुमसे ही उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे गुलाब का फूल दोगे। जो आज मेरे बच्चे हैं ना, जो मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, वो सभी मुझे गुलाब का फूल देंगे और मैं भी तुम्हें गुलाब का फूल दूंगा। कहीं ना कहीं से तुम्हारे पास गुलाब का फूल आएगा और समझ जाना कि वो तुम्हें साईं ने दिया है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो ना। अब मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं भी तुम पर अपना प्यार जताऊं। प्यार जताने का दिन है तो प्यार जताओ ना मेरे बच्चे। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं होती, प्यार करना तो एक तोहफा है ईश्वर का मेरे बच्चे। अगर वो उस प्रेम में स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से अगर तुम किसी से प्रेम कर रहे हो ना, तो वो प्यार जन्नत है मेरे बच्चे। उस प्यार को तो कोई तोल ही नहीं सकता, वो तो अनमोल है मेरे बच्चे। और अगर तुम्हें भी किसी से है ना, तो कह दो, आज आज का दिन है तुम्हारे पास, कह दो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल कह दो, बिंदास होकर कह दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जो भी होगा वो तुम्हारे पक्ष में होगा, बस इतना याद रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।